शीतल जी, पहला सवाल आपसे है, सीधा सवाल है, राहुल गांधी को लेकर इतनी बेचैन क्यों है मोदी जी, उनकी सरकार और उनकी राज्य सरकार? ऐसा क्यों हो रहा है कि असम में प्रवेश करते हुए, हालांकि मणिपुर में भी तमाम अड़चनें खड़ी की गई थी, लेकिन असम में लगातार एक के बाद एक, मतलब दो एफआईआर, एक एफआईआर हो चुकी है और दूसरी के आदेश दे दिए गए हैं। उनकी यात्रा पर हमले हुए हैं, पोस्टर बैनर फाड़े गए हैं, आज उनको छात्रों के साथ इंटरेक्शन नहीं करने दिया गया है। इतने महाबली मोदी जी और इतने पिट्ठी से राहुल गांधी और उनकी यात्रा, क्यों ये किया जा रहा है? देखिए, ये तो सच्चाई है कि कांग्रेस, बीजेपी का आईटी सेल और उसके नेतागण वो राहुल गांधी को कितना ही रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आकलनों में, और पप्पू साबित करने की बात कहें और तमाम जो भी वो कहते हैं, ये यूं कहें कि कांग्रेस को हम देश से बाहर कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, ये सब कहते रहे, लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि इस देश में अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके मुकाबले है, सचमुच में मुकाबले में है, वो कांग्रेस ही है। वही पार्टी है जो उनके 24 करोड़ के सामने 12.5 करोड़ वोट लेके खड़ी है। वही पार्टी है जिसके इस परिवार को अभी इस देश में काफ़ी हद तक उसके अतीत की वजह से और बहुत सारी और कारणों की वजह से एक बहुत बड़े समाज में जिसके बारे में लोगों की एक स्वीकृति प्राप्त है, या कम से कम जानकारी तो है ही। जबकि किसी भी दूसरे राजनेता को जो विपक्ष में है, जो बीजेपी में नहीं है, उनको ये सुविधा प्राप्त नहीं है। कोई भी एक दो राज्यों से आगे नहीं। बहुत प्रयास जिन लोगों ने किए वो भी उछल कूद करके फिर रुक गए, जैसे अरविंद केजरीवाल। तो ये जो परिस्थिति है, इसलिए बीजेपी का जो अंदर से थिंक टैंक है वो इसको, और आरएसएस का भी, वो इस बात को बहुत गंभीरता से जानता है कि दरअसल उनको रोकना इस परिवार को ही है। वो इसको चाहे जिस तरह से खारिज करते रहे हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली ये काम करते रहते हैं। और उनको जो खतरा फील होता है कभी भी किसी स्तर पर भी, ये ठीक है कि वो इस समय बहुत सक्षम है। अभी कल ही उन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया है जिसको इस चुनाव में पूरी तरह से भुना लेने के लिए अब उनकी सारी मशीनरी, सरकार, कारपोरेट्स मनी और जाने क्या क्या लगा हुआ है। आज सारे सांसदों को, सारे विधायकों को निर्देश गए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में, खासकर जो उत्तर प्रदेश से दूर के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, आपका मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, कर्नाटक के हैं, दक्षिणी राज्यों के हैं, कि 1,000 रुपए में किसी भी बुजुर्ग या उसको आप फ्री ट्रेन मिलेगी, उसको फ्री खाना मिलेगा, दर्शन कराए जाएंगे और उसको वापस ले जाया जाएगा। तो ऐसे लाखों लोगों को ले जाने की एक योजना बीजेपी पार्टी ने लॉन्च की है और ये निर्देश गए हैं, इसके कागज आ गए हैं सोशल मीडिया में भी और मीडिया में भी आ गए। इस तरह का उन्होंने प्रायोजन किया है कि इस जो इन्होंने कल इवेंट किया, इसको इस चुनाव के समय तक कैसे आखिरी दिन तक इसका असर लोगों से वापस न जाए और वो चुनाव की पेटी तक पहुंच जाए, ये उन्होंने किया है। लेकिन इसके बावजूद वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते। जैसे उन्होंने आज ही ऐलान किया कि कर्पूरी ठाकुर जी को वो भारत रत्न देने जा रहे हैं। तो देखिए, वो चीजों को लेके बहुत संजीदा है चुनाव। ये जो इस समय मोदी और शाह जी की जोड़ी है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि वो 24 घंटे चुनाव में मुब्तला होते हैं, चीजों को सोचते रहते हैं, तुरंत फैसले लेते हैं। उनको किसी पॉलिट ब्यूरो या किसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। और वो इनमें, और उनके दीर्घकालिक प्रोग्राम भी है, तात्कालिक प्रोग्राम भी है। उसकी तुलना में विपक्ष बिल्कुल हमें नदारद मिलता है। जैसे विपक्ष ने अभी यही तो मेरा सवाल है कि विपक्ष नदारद है, बिखरा हुआ है, उससे कोई खास चुनौती नहीं दिख रही है, फिर भी इतनी घबराहट, इतनी चिंता क्यों दिख रही है? इसको घबराहट नहीं, मैं घबराहट से आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इसको सावधानी में कहना चाहता हूं। वो किसी भी चीज को लूज नहीं छोड़ते, किसी भी बॉल को, और जिस चीज को वो जान रहे हैं कि वो उनके लिए नुकसानदायक है, उसमें वो, हालांकि ये सही है कि जो वो कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि इससे उनको लाभ होगा, इससे मुझे लग रहा है कि उनको हानि हो रही है।
क्योंकि चाहे बहुत थोड़े से लेवल पर ही सही, लेकिन इस घटना को भी मीडिया में चाहे टिकर पर ही सही इसका जिक्र आ रहा है, प्रिंट में जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहस हो रही है, आपने कार्यक्रम लिया ही है, तो ये उनका नुकसान है। लेकिन वो मेरा कहना यह है कि वो इस तरह के किसी भी विपक्ष की हलचल को हर राज्य में और पूरे देश में और खासकर कांग्रेस की हलचल को कांस्टेंट मॉनिटर कर रहे हैं और अपनी ओर से उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसको ये कहना जी चाहूंगा।